नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो दामोदर भगवान की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैसे तो पूरा कार्तिक मास ही विशेष है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान और दीपदान, अन्नदान ये सभी करना बहुत ही विशेष फलदायी होता है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक मास का दूसरा नाम दामोदर मास भी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ से व्यक्ति को दुखों से छुटकारा मिलता है। आइए पढ़ते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। तीनों राक्षसों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युन्माली। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें से कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। ये तीनों तारें अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विंध्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरा जहाँ भी जाते वहाँ इन लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हुए। अंत में सभी भगवान शिवजी की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव भगवान ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, लेकिन देवता शिवजी का आधा बल सहन नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही अपना रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाया। श्रेष्ठा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिवजी उस रथ पर सवार हुए, उसकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ पर जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर
महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का साधन किया और तीनों तारों को नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिव जी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन पुरों को अर्थात नगरों का अंत करने वाला। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यह नाम दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह कथा सुनने से जातक को भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव और विष्णु जातक के सभी कष्ट और दुख मिटाकर उन्हें आयु, विद्या और धन का आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा की यह कथा कार्तिक पूर्णिमा पर अवश्य सुने। व्रत त्योहारों की जानकारी और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट अवश्य करें। आज की यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में शिव और नारायण लिखना न भूलें।